वेलकम टू माय एक्सप्लेनेशन। सो गाइस, आज की जो हमारी मूवी है उसमें हम ये देखते हैं कि एक जैक नाम का लड़का है जो कि अगर 1000 वर्ड से ज़्यादा अगर बोलता है तो वो मर जाएगा। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैक एक पेड़ को पानी दे रहा है, लेकिन उसके मुंह पर टेप लगी हुई रहती है और अगर वो एक भी वर्ड बोलेगा तो उसकी जान जा सकती है। अब कहानी को हम कुछ समय पहले से देखते हैं, जहाँ पर जैक एक बहुत बड़ी बुक पब्लिशिंग कंपनी में एक एजेंट है जो कि बहुत ही सक्सेसफुल है, पर साथ ही वो बहुत स्वार्थी, गुस्से वाला और झूठ बोलने वाला है, जो हमेशा लोगों का फ़ायदा उठाने के बारे में ही सोचता। लेकिन उसके अंदर एक अच्छी क्वालिटी भी होती है कि वो किसी को भी अपनी बातों में फंसा कर उससे अपना काम निकलवा सकता था। जैसे कि वो कॉफ़ी लेने के लिए लंबी लाइन को देखकर फ़ोन में उसकी वाइफ की डिलीवरी का बहाना बनाकर सबसे आगे कॉफ़ी ले लेता है, बट वहाँ पर वो कॉफ़ी देने वाले से भी अच्छा बर्ताव नहीं करता। बट कॉफ़ी देने वाले को बीटल म्यूज़िक में इंटरेस्ट होता है और जैक ने बीटल म्यूज़िक को देने के लिए कई बार वादे किए। आज तक उसने कभी भी अपना वादा नहीं निभाया है। अब इसके बाद जब वो अपने ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ पर एक वैलिड पार्किंग करने वाला एक आदमी जैक को अपनी बुक 3 साल से दे रहा है ताकि वो उसे पब्लिश कर सके, जिससे वो एक अच्छा राइटर बन सके। बट तभी से जैक ने उसे अपने पीछे लगा रखा है और वो उससे अपने सारे काम निकलवाता है, जैसे गाड़ी साफ करवाना और अपने और भी काम करवाना, बट वो उसका काम कभी नहीं करता। और यही नहीं, उस बुक को 3 साल हो चुके हैं बट जैक ने उस बुक को अभी तक पढ़ा तक नहीं है। उसके बाद अब हम उसको उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर वो अपने स्टाफ के साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं करता है और जैक के अंदर काफ़ी ईगो भी होता है। अब उसका पूरा स्टाफ एक दिन मीटिंग करता है। इस मीटिंग में ये सभी डॉक्टर सिंजा के बारे में बात करते हैं और डॉक्टर सिंजा एक बहुत ही फेमस गुरु है। वो लोगों को बहुत ही अच्छी स्पीच देते हैं और साथ ही साथ उनके बहुत ही सारे फॉलोअर्स भी होते हैं। और उन्होंने एक किताब लिखी है जिसको हर पब्लिशिंग कंपनी पब्लिश करना चाहती है ताकि उस किताब से अच्छा पैसा कमा सके, बट सिंजा वो किताब किसी को भी बेचना नहीं चाहते हैं। बट यहाँ पर भी जैक डॉक्टर सिंजा को अपनी बातों में फंसा लेते हैं। वो उन्हें बताता है कि वो उनके ज्ञान को पूरी दुनिया के साथ बांटना चाहता है और यहाँ पर डॉक्टर सिंजा भी उसकी बात के लिए मान जाते हैं। अब जैक यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसका काम यहाँ पर भी हो चुका होता है और तभी वो अपना हाथ एक पेड़ पर रख देता है और फिर उसका हाथ कट जाता है और उसकी उंगली से खून निकलने लगता है, जैसे कि जैक को उस पेड़ ने काटा हो। लेकिन जैक इस बात को इग्नोर करते हुए वापस चला जाता है। अब जैक खुशी में अपनी माँ से मिलने जाता है जो कि एक ओल्ड एज होम में रहती हैं, बट काफ़ी उम्र हो जाने की वजह से उसकी माँ धीरे धीरे सब कुछ भूलती जा रही थी, यहाँ तक कि वो जैक को भी नहीं पहचानती हैं और जैक को वो अपना पति रेमंड समझते हैं। लेकिन जैक को अपने पिता के बारे में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि उसके पिता उसको बचपन में ही छोड़कर चले गए थे और इसी वजह से जैक अपने पिता से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। अब इन सब के बाद वो अपने घर पर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर भी उसके वाइफ के साथ कहासुनी हो जाती है और फिर अचानक से कुछ होता है जैसे कि भूकंप आया हो, पर ये भूकंप नहीं होता है। और जब जैक अपने घर के बाहर जाके गार्डन में चेक करता है तो उसे वहाँ पे वही पेड़ दिखता है। ये वही पेड़ था जिसने सिंजा के आश्रम में जैक को काटा था। अब अगले दिन जैक अपने ऑफिस आता है और देखता है कि सिंजा ने उसे किताब भेजी है जो कि सिर्फ 5 पेज की है और इस 5 पेज की किताब को देखकर जैक को बहुत गुस्सा आता है और इसी वजह से वो सिंजा से मिलने के लिए उसके आश्रम में चला जाता है ताकि वो सिंजा से पूरी बुक ले सके। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि सिंजा की पूरी बुक ही 5 पेज की है। अब यहाँ पर जैक उस पेड़ के बारे में सिंजा को बताता है जो कि उसके गार्डन में है, लेकिन सिंजा साफ मना कर देता है कि ऐसा उसने कोई भी गिफ्ट नहीं भेजा और इस बात को लेकर जैक सिंजा को अपने घर पर ले आता है। अब सिंजा उस पेड़ को देखता है और जैक को बताता है कि जैसे जैसे तुम बोलते जा रहे हो वैसे वैसे इस पेड़ के पत्ते गिरते जा रहे हैं और सिंजा जैक को समझाता है कि वो कुछ भी बोलेगा तो इस पेड़ का एक पत्ता गिर जाएगा और जिस दिन पेड़ के सारे पत्ते गिर जाएंगे उस दिन पेड़ मर जाएगा, तो शायद जैक भी मर जाए। पर जैक यहाँ पे इन सब बातों को नहीं मानता है और वो गुस्से में तुरंत एक कुल्हाड़ी लाता है और इस पेड़ को काटने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो पेड़ पर कुल्हाड़ी मारता है वो खुद बहुत दूर जाके गिर जाता है और यहाँ पे कुल्हाड़ी का घाव उसे खुद ही लग जाता है। अब यहाँ पर जैक और वो पेड़ एक दूसरे से पूरी तरीके से जुड़ चुके थे और ये सब देखकर जैक सिंजा पर इल्ज़ाम लगाता है कि ये सब उसी ने किया है।
लेकिन सिंजा उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि वो 3 दिन के लिए धार्मिक सभा के लिए बाहर जा रहा है और साथ ही साथ उसके लिए कोई ना कोई इलाज ज़रूर लेके आएगा। अब जाते जाते सिंजा जैक को ये सलाह देते हैं कि वो किसी से भी एक भी वर्ड बात ना करे। अब जैक दूसरे दिन ऑफिस जाने के पहले अपनी वाइफ को एक नोट लिखने लगता है, जिसमें वो नोटिस करता है कि वो जैसे जैसे शब्द लिखता जा रहा है वैसे वैसे पेड़ के पत्ते गिरते जा रहे हैं। अब इससे जैक पूरी तरीके से समझ जाता है कि वो सिर्फ इशारों में ही बातें कर सकता है। अब चाहे उसे कॉफ़ी लेने जाना हो या गाड़ी पार्क करने जाना हो, उसे हर जगह इशारों में ही बात करनी पड़ती है। इसके बाद जैक के ऑफिस में उसकी बॉस उसे यूरोप से आए हुए कुछ लोगों से मिलवाती है और अपने और डॉक्टर सिंजा के साथ उसका अनुभव उनसे शेयर करने के लिए बोलती है। अब दूसरी तरफ हम उस पेड़ को देखते हैं जिसमें 2 गिलहरियाँ खेल रही होती है और यहाँ पर जैक को भी अनुभव होने लगता है। इसके बाद जैक और उसका असिस्टेंट एरॉन एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर पब्लिशिंग कंपनी वाले उनसे डील करना चाहते हैं, बट यहाँ पर जैक अपनी तरफ से अपने असिस्टेंट को बोलने के लिए कहता है। इसी वजह से ये मीटिंग काफ़ी फ़नी रहती है। अब जब जैक के घर में एक सर्वेंट उसके पेड़ को पानी दे रहा होता है तो यहाँ पर जैक भी पूरा भीग जाता है और जैक के ना बोल पाने के कारण डील जो है वो साइन नहीं होती है। अब जैक जब अपने घर जाता है तो उसकी वाइफ अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में उससे बात करती है, लेकिन जैक कुछ भी नहीं बोल पाता, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और दोनों में झगड़ा हो जाता है। बाद में जैक डॉक्टर सिंजा को बाहर आकर कॉल करता है, पर अभी तक डॉक्टर सिंजा को भी इसका इलाज नहीं मिला था और वो जैक से मिलकर उससे बात करने के लिए कहते हैं। अब यहाँ पर जैक इशारों में बात करना सीख चुका है और इन्हीं सब के बीच एक दिन उसके ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग आ जाती है जिसमें उसका बोलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए वो पपेट डॉल्स का सहारा लेता है और वो डील साइन करवा लेता है। अब इसके बाद जैक की पत्नी मैगलिन उससे मिलने के लिए उसे एक होटल में बुलाती है जिससे वो दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन जैक के कुछ ना बोलने की वजह से दोनों के बीच में झगड़ा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और बात डिवोर्स तक आ जाती है। अब आखिरी बार एक और मीटिंग होती है और उसी वक्त कुछ लोग उस पेड़ पर दवाई छिड़क रहे होते हैं और यहाँ पर दूसरी तरफ मीटिंग में दवाई का असर जैक पर भी होने लगता है, जिसके बाद जैक अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देता है। अब अंत में जब जैक की मौत समझता उससे जब वो बुक मांगती है तो जैक वही 5 पेजेस वाली बुक उसे दे देता है, जिससे उसकी बॉस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और जैक को जॉब से निकाल देती है। अब घर पर जैक अपने असिस्टेंट आरोन को अपनी सारी प्रॉब्लम समझाता है, जिसे आरोन पूरी तरीके से समझ जाता है। जैक को अपनी जॉब बचाने के लिए बोलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जैक चाह कर भी नहीं बोल सकता है। लेकिन अब जैक को एक आइडिया आता है कि अब से वो अच्छे काम करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि शायद ऐसा करने से उस पेड़ के पत्ते वापस आ जाए और वो आरोन को पेड़ के पास छोड़कर अच्छे काम करने के लिए चला जाता है। अब जैक जाकर गरीबों को ब्रेड बांटता है, चर्च की नन को पैसे देता है, पर इन सब से भी कुछ भी असर नहीं होता और अभी भी इस पेड़ पर से पत्ते झड़ रहे होते हैं। इन सब के बाद जैक हर चीज़ से थक चुका है और शाम को जब वो अपने घर आता है तो उसे पूरा घर खाली मिलता है, क्योंकि उसकी वाइफ अपने बेटे को लेकर अपनी माँ के यहाँ जा चुकी है। इन्हीं सब के चलते जैक इस मोमेंट पे बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, इसलिए वो पुराने फ़ोटो एल्बम्स देखता है जिसमें उसे उसके बचपन की एक फ़ोटो मिलती है और उस फोटो में उसके माता पिता भी उसके साथ होते हैं। वो उस फोटो को लेकर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है और ध्यान लगाकर अपने बचपन की बातें सोचने लगता है। वो देखता है कि उसकी माँ बचपन में उसे खाना खिला रही है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। जैक पूरी तरीके से अपने बचपन की यादों में चला जाता है और यहाँ पर जैक छोटे जैक से कहता है कि मैं भी यहीं पर हूँ और वो भी उनके साथ हंसना चाहता है, लेकिन छोटा जैक कहता है कि नहीं डैड, आप यहाँ पर कभी भी नहीं थे। ये सुनकर जैक अचानक ही अपने ध्यान से बाहर आ जाता है। अब जैक रात को डॉक्टर सिंजा से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है और यहाँ पर डॉक्टर सिंजा जैक को बताते हैं कि इसका कोई भी इलाज नहीं है और तो और कोई भी इस पेड़ के बारे में नहीं जानता है और साथ ही साथ एक सलाह देते हैं कि तुम अपने अंदर का सच तलाश करो, सच बोलो और सच को स्वीकार करो कि जिस दिन सारे पेड़ के पत्ते गिर जाएंगे तुम मर जाओगे। और ये सब सुनने के बाद जैक बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और अपने ही घर पर बहुत सारी शराब पी लेता है।
और शराब पीकर वो पेड़ के ऊपर गुस्सा करने लगता है। दूसरी तरफ उसका असिस्टेंट आरोन उसे ये सब करने के लिए रोकता है, लेकिन जैक यहाँ पर नहीं मानता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और जैक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे। और वो अब गुस्से में उस पेड़ के सभी पत्ते गिराने लगता है, लेकिन उसका असिस्टेंट आरोन उसे ऐसा करने से रोकता है, पर जैक फिर भी नहीं मानता। इसीलिए आरोन उसे बेहोश कर देता है और जैक के मुंह पर टेप लगाकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन जैक सच को स्वीकार कर लेता है और पेड़ के पास जाकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर उसे सिंजा की वही 5 पेज वाली किताब दिखती है और वो उसी पेड़ के नीचे बैठकर उसे पढ़ने लगता है। अब यहाँ पर जैक को ऐसा लगता है कि उसे उसकी गलतियाँ समझ में आ गई हैं और वो उन्हें ठीक करने के लिए चला जाता है। और सबसे पहले वो अपनी पत्नी के पास जाता है। वहाँ पर वो इशारों में ही अपने परिवार के प्रति अपना प्यार दिखाता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो कॉफ़ी शॉप जाता है और उस लड़के को वहाँ पर बीटल म्यूज़िक देता है, जिसको देने का वादा हमेशा जैक किया करता था। इसके बाद जैक कार पार्किंग वाले लड़के की किताब को पढ़ता है और उस किताब को पब्लिश कर देता है और साथ ही साथ उसे किताब की पब्लिशिंग का चेक भी देता है। अब इन सब के बाद वो अपनी माँ से मिलने जाता है और उसकी माँ फिर से जैक को रेमंड समझती है। रेमंड जो कि जैक के पिता होते हैं। जैक इस बार अपनी माँ की बातें सुनता है। वो कहती है कि रेमंड, तुम्हारे लड़के को ऐसा लगता है कि उसके कारण तुम हमें छोड़कर चले गए, इसीलिए वो बहुत गुस्सैल और स्वार्थी है। हो सके तो जैक से माफ़ी मांग लो। अब ये सब सुनकर जैक को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वो अपनी मॉम को आई लव यू मॉम कहकर वहाँ से चला जाता है। अब जैक वापस उस पेड़ के पास जाता है, जहाँ पर अब उसके पास सिर्फ 3 पत्ते बचे हुए थे, यानी कि उसके पास सिर्फ 3 शब्द बचे हुए थे। इसके बाद वो अपने पिता की कब्र के पास जाता है। यहाँ पर जैक अपने मन में कहता है उसने अपने पिता को बहुत ही ज़्यादा मिस किया। हमेशा ही उसे अपने पिता की बहुत ही ज़्यादा याद आई और इसी बीच बहुत लंबा वक्त गुजर गया। अब जैक के मन में अपने पिता के प्रति बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता है और लास्ट में अपने पिता को सिर्फ 3 ही शब्द कहता है कि माफ़ किया आपको। इसके बाद पेड़ के सारे पत्ते गिर जाते हैं, मतलब कि पेड़ मर चुका है। और साथ ही साथ जैक की भी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। उसी समय जैक का फ़ोन बजता है और अचानक जैक को होश आता है। वो अपना फ़ोन उठाता है और दूसरी तरफ कॉल पर उसका असिस्टेंट आरोन होता है और आरोन उसे खुशखबरी देता है कि पेड़ फिर से जिंदा हो चुका है और वो बिल्कुल हरा भरा है। इसका मतलब ये होता है कि जैक को एक और ज़िंदगी मिल चुकी होती है। अब यहाँ पर जैक बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसकी पूरी ज़िंदगी बदल चुकी होती है और अब वो एक बहुत ही अच्छा राइटर बन चुका है और उसने एक 1000 वर्ड्स नाम की एक बुक भी लिखी है। अब उसकी जगह उसका असिस्टेंट सारा काम करता है और जैक अब अपना सारा समय अपनी फैमिली के साथ बिताता है और उसने अपनी पत्नी की पसंद का एक घर भी ले लिया होता है। और इसके बाद जब जैक अब अपने अतीत में जाता है तो छोटा जैक उसे डैड कहता है। शायद इसलिए होगा क्योंकि जैक के पिता रेमंड खुद भी एक स्वार्थी इंसान थे और शायद इसी के चलते रेमंड ने अपना पूरा परिवार खो दिया और शायद वो अपने पिता के रास्तों पर ही चल रहा था। पर ये सब इंसिडेंट ने अब उसकी पूरी लाइफ को बदल दिया है और अब वो अपनी लाइफ की हर इम्पोर्टेंट चीज़ और हर चीज़ के मायने जानता है। और हमारी ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।